नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे 2 लाख रुपए और मजदूरों के खाते में कब से आएंगे 5,000 रुपए और साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे फ्री में गैस सिलेंडर। आइए आज के इस वीडियो में सब कुछ जानते हैं। नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है कि जीविका दीदी को 50,000 रुपये रोजगार करने के लिए 3 दिसंबर को उनके खाते में भेज दिया जाएगा। इससे पहले जितने भी जीविका दीदी है सभी अपने अपने खाते को आधार लिंक और KYC करवाकर रख लें ताकि किसी का भी पैसा किसी भी कारण से नहीं अटके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी लाइव आकर घोषणा की है कि सभी लेबर कार्ड धारी के खाते में 5,000 रुपये 30 नवंबर को उनके खाते में भेज दिया जाएगा। इससे पहले जितने भी लेबर कार्ड धारी है अपने अपने खाते का KYC और आधार लिंक करवाकर रख लें ताकि किसी का भी पैसा आने में कोई परेशानी ना हो। नीतीश सरकार ने चुनाव तो जीत लिया है, लेकिन अब असली चुनौती बिहार के विकास की है। राज्य में बड़े उद्योग समूहों को आकर्षित करना सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। यह बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद करेगा और रोजगार के अवसर पैदा करेगा। महिलाओं को रोजगार के लिए 2 लाख रुपए 4 किस्तों में दिया जाएगा, जिसकी पहली किस्त 50,000 रुपये होगी, जो 3 दिसंबर 2025 को महिलाओं के खाते में भेज दिया जाएगा। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का 2,000 रुपये सभी के खाता में भेज दिया गया है। सभी किसान भाई अपने अपने खाते को चेक कर लें। अगर किसी का भी पैसा अटक गया हो तो बैंक में जाकर संपर्क करें और आधार लिंक करवा लें। सभी का पैसा खाते में आ जाएगा। जो भी महिलाएं गैस पर खाना बनाती हैं उन महिलाओं को दिसंबर के महीने में फ्री गैस सिलेंडर दिया जाएगा और सब्सिडी के थ्रू 380 रुपए उनके खाते में वापस कर दिया जाएगा। इसके लिए महिलाओं को आधार कार्ड और बैंक पासबुक ले जाकर नजदीकी गैस ऑफिस में जाकर जमा करना होगा। सहारा इंडिया में जिसका भी पैसा फंसा हुआ है उन सभी को रिफंड मिलना शुरू हो गया है। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया है कि किसी को 10,000, किसी को 20,000, किसी को 50,000 तक का रिफंड मिल रहा है। जितना भी व्यक्ति का पैसा फंसा हुआ है सहारा इंडिया में, उन सभी व्यक्ति का सब पैसा वापस कर दिया जाएगा दिसंबर के महीने तक। बिहार में ठंड बढ़ने के साथ प्रदूषण का स्तर भी बढ़ गया है, जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हाजीपुर की हवा सबसे खराब है। प्रदूषण का मुख्य कारण औद्योगिक गतिविधियां और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए कदम उठा रही है और जनता से सहयोग करने की अपील की है। और नीति सरकार के द्वारा कभी गरीबों को फ्री में कंबल दिया जा रहा है। बेटी को 21,000 रुपये इस योजना के तहत बिहार सरकार बेटी को 21,000 रुपये सालाना देती है और पढ़ाई लिखाई सिलेक्ट पेंसिल हर खर्च बिहार सरकार उठाती है। और कन्या उत्थान का फॉर्म भरकर रखने पर आपकी बेटी जब 21 वर्ष की हो जाएगी तो शादी के वक्त 5 लाख रुपए तक की सहायता बिहार सरकार आपको मदद करेगी। यह फॉर्म भरने के लिए आपको बेटी के माता पिता के आधार कार्ड और बेटी के आधार कार्ड और बैंक पासबुक ले जाकर मुखिया के पास जाकर जमा कर दें। फ्री सिलाई मशीन इस योजना के तहत महिलाओं को 15,000 रुपये दिया जाता है ताकि वह सिलाई मशीन खरीदकर कुछ छोटा मोटा रोजगार शुरू कर सके और अपने परिवार को चला सके, क्योंकि महंगाई के दौर में महिलाओं के हाथ में कुछ ना कुछ रोजगार होना बहुत ही जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने महिलाओं को रोजगार करने के लिए फ्री सिलाई मशीन योजना लाई है। बिहार सरकार ने सभी नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों में 25 नवंबर से 4 दिसंबर तक शिविर लगाने का निर्णय लिया है। इन शिविरों में सरकारी अधिकारी योजनाओं की जानकारी देंगे और आवेदन प्रक्रिया में सहायता करेंगे, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। पटना वासियों के लिए खुशखबरी। अगले महीने से PNG की आपूर्ति शुरू होने वाली है, जिससे सिलेंडर भरवाने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। घरों में पाइपलाइन से गैस पहुंचेगी, जो सुरक्षित और सुविधाजनक होगी। सिलेंडर की बुकिंग और बदलाव की परेशानी भी खत्म हो जाएगी। यह पर्यावरण के अनुकूल और किफायती भी है। नीतीश कुमार हैंडपंप गड़वाने के लिए बिहार वासियों को 15,000 रुपये देता है ताकि बिहार वासी शुद्ध जल पी सके और स्वस्थ रहे। आजकल के चापाकल के पानी में काफी आयरन पाया जाता है, जिससे काफी तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों को 15,000 रुपये देता है। सरकार गुड़ उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 1 करोड़ रुपए तक का अनुदान दे रही है। यह योजना किसानों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन सकती है। इच्छुक किसान जल्द से जल्द आवेदन करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार CUSB में PhD में दाखिले के लिए ST/SC वर्ग के छात्र
26 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय में पीएचडी की 80 सीटें हैं। सीटों के लिए एडमिशन जारी है। इच्छुक उम्मीदवार सीयूएसबी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 26 नवंबर है। भारतीय रेलवे ने बिहार के यात्रियों के लिए 14 जोड़ी नई ट्रेनें शुरू की हैं, जिससे यात्रा और सुगम हुई। स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं में भी सुधार किया गया है, जिसमें बेहतर प्रतीक्षालय और पेयजल व्यवस्था शामिल है। रेलवे का लक्ष्य यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा अनुभव प्रदान करना है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के 600 कर्मचारियों को अक्टूबर की पेंशन नहीं मिली है, जबकि नवंबर की राशि जारी कर दी गई है। इससे कर्मचारियों में नाराजगी है, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने अक्टूबर की पेंशन पहले जारी नहीं की। प्रशासन की ओर से अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। पटना के एनएमसीएच अस्पताल में डेंगू का खतरा बढ़ रहा है। शुक्रवार को 58 संदिग्ध नमूनों में से 10 पॉजिटिव पाए गए, जिनमें बच्चे और युवा शामिल हैं। पटना सिटी समेत ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। डॉक्टरों ने लोगों से बुखार जैसे लक्षणों पर तुरंत जांच कराने और घरों में पानी जमा न होने देने की अपील की है। अस्पताल प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने ठाकुरगंज में एक रैली में कहा कि ठाकुरगंज ने इतिहास बना दिया है और 5 साल बाद एआईएमआईएम का विधायक होगा। उन्होंने क्षेत्र के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए कई वादे किए। ओवैसी ने बिहार के विकास के लिए एआईएमआईएम की प्रतिबद्धता दोहराई और जनता से 2025 के बिहार चुनावों में पार्टी को वोट देने की अपील की। नवादा में खाद की कालाबाजारी से किसान परेशान हैं। उन्हें 1350 रुपये की डीएपी खाद 1650 रुपये में खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। खाद की किल्लत के कारण किसान अधिक कीमत देने को विवश हैं। किसानों ने प्रशासन से कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बिहार में शिक्षा विभाग ने पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की पहचान के लिए सर्वे कराने का फैसला किया है। इस सर्वे का मकसद स्कूल छोड़ चुके बच्चों का पता लगाना और उनकी मदद करना है। शिक्षा विभाग ऐसे बच्चों के लिए हेल्प डेस्क भी बनाएगा, ताकि उन्हें वापस स्कूल लाने और शिक्षा जारी रखने में सहायता मिल सके। विभाग का लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। बिहार के औद्योगिक विकास पर दिल्ली में मंथन होगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 25 नवंबर को इस संबंध में दिल्ली में बैठक बुलाई है। इसमें बिहार के उद्योग मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल शिरकत करेंगे। उनके अलावा केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी भी शामिल होंगे। यह जानकारी डॉ. जायसवाल ने शनिवार को दी। उन्होंने बताया कि बैठक में बिहार के औद्योगिक विकास और निवेशकों को आकर्षित करने पर विस्तार से चर्चा होगी। बिहार के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी के पास पुलिस का पूरा कंट्रोल आ गया है। आईपीएस से लेकर बिहार पुलिस सेवा के अफसरों का ट्रांसफर उनके अंदर है। आईएएस और बिहार प्रशासनिक सेवा का ट्रांसफर पोस्टिंग नीतीश कुमार ही करेंगे। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम पटना जेपी गंगापथ को पर्यटन स्थल बनाने के लिए डबल डेकर बस चला रहा है। सितंबर से दीघा घाट से कंगन घाट तक सैर शुरू है, जिसका 2200 से अधिक पर्यटकों ने आनंद लिया है। निगम को 2,14,900 रुपये का राजस्व मिला है। बिहार के किसानों और स्टार्टअप्स को लीची, मखाना और मशरूम जैसे उत्पादों को वैश्विक बाजार में बेचने का अवसर मिलेगा। इससे राज्य के कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, किसानों की आय में वृद्धि होगी और स्टार्टअप्स को भी लाभ मिलेगा। सरकार कृषि क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। गया जिले में उर्वरक विक्रेताओं द्वारा यूरिया खाद की कालाबाजारी की जा रही है। किसान 380 रुपये की खाद को 1850 रुपये में खरीदने को मजबूर हैं। किसानों ने कृषि विभाग के अधिकारियों पर निष्क्रियता का आरोप लगाया है और जिला प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। किसानों का कहना है कि इस मनमानी से उनकी आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ रहा है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पीएचडी कोर्स वर्क की फीस बढ़ाने और सिलेबस में बदलाव करने की योजना बना रहा है। फीस वृद्धि का उद्देश्य कोर्स 1 की गुणवत्ता में सुधार लाना है। संशोधित सिलेबस छात्रों को आधुनिक ज्ञान और अनुसंधान कौशल प्रदान करेगा, जिससे वे अपने क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। पटना के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कल से अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू होंगी, जिसके लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। भारी बारिश और बाढ़ के कारण पहले परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थीं। स्थिति सामान्य होने के बाद अब परीक्षाएं दोबारा आयोजित की जा रही हैं। दावा किया जा रहा है
कि यह देश में किसी भी मंदिर में स्थापित होने वाला सबसे बड़ा शिवलिंग है। पूर्वी चंपारण के चकिया में निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर के लिए 33 फीट ऊंचा और 33 फीट चौड़ा 210 मीट्रिक टन वजनी ग्रेनाइट पत्थर का शिवलिंग बनकर तैयार हो गया है, जिसकी लागत 3 करोड़ बताई जा रही है। पटना जिले में ठंड के प्रकोप से संक्रमण बढ़ रहा है, जिससे स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। सिविल सर्जन ने अस्पतालों को तैयारी मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। नवजात शिशुओं और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य केंद्रों को हीटिंग और दवाओं का पर्याप्त भंडार रखने को कहा गया है। लोगों को ठंड से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होटल जैसी सुविधाओं वाली कारवां बस शुरू की गई है। यह बस पर्यटकों को आरामदायक यात्रा का अनुभव कराएगी और राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराएगी। पर्यटन विभाग ने पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह पहल की है। सहरसा में यातायात पुलिस नियमों का पालन कराने के लिए सक्रिय हो गई है। ट्रैफिक लाइट तोड़ने पर चालान काटा जाएगा। बार बार समझाने पर भी लोग नियम नहीं मान रहे थे, इसलिए जुर्माना लगाना जरूरी हो गया है। पुलिस जागरूकता अभियान भी चलाएगी ताकि लोग यातायात नियमों का पालन करें। बिहार सरकार ने परिवार नियोजन में पुरुषों की सक्रिय भूमिका बढ़ाने के लिए एक नया जागरूकता अभियान शुरू किया है। इस अभियान में सास बहू बेटी सम्मेलन और दंपति संपर्क सप्ताह जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। इसका उद्देश्य परिवार नियोजन को पति और पत्नी दोनों की जिम्मेदारी बनाना है, जिससे महिलाओं के स्वास्थ्य पर जोखिम कम हो और जनसंख्या स्त्रीकरण में मदद मिले। बिहार के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के जीबीवी की छात्राओं के लिए खुशखबरी है। शिक्षा विभाग ने फिजिक्स वाला के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत छात्राओं को NEET और JEE जैसी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग मिलेगी। यह कोचिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध होगी, जिससे गरीब परिवारों की प्रतिभाशाली छात्राओं को उच्च शिक्षा का अवसर मिलेगा। बिहार में अगले 2 दिनों में तापमान में तेजी से गिरावट आने की संभावना है, जिससे ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग ने लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की सलाह दी है। ठंड से बचने के लिए उचित उपाय करने और गर्म पेय पदार्थों का सेवन करने की सलाह दी गई है। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है और ठंड से बचने के लिए नीति सरकार के द्वारा सभी गरीबों को फ्री में कंबल दिया जाएगा ताकि ठंड से राहत पा सके। जीविका से जुड़ी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अब बैंक ने भी सहयोग करना शुरू कर दिया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने खाताधारी जीविका समूहों को आरण देना शुरू कर दिया है। इसके तहत 21 करोड़ के आरण का वितरण किया है। इस दौरान जीविका से जुड़ने वाली महिलाओं ने भी अपने अनुभव साझा किए। मुजफ्फरपुर जिले में डेंगू के मामलों में वृद्धि से स्वास्थ्य विभाग चिंतित है। मरीजों की संख्या 102 हो गई है। शहरी क्षेत्र में मामले बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को सतर्क रहने और प्रभावित क्षेत्रों में फॉगिंग कराने के निर्देश दिए हैं। SKMCH में जांच के बाद मामलों की पुष्टि हुई है। बोचहां और मुशहरी प्रखंड में सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। नियंत्रण अभियान तेज किया गया है। बिहार चुनाव में जनसुराज की हार पर प्रशांत किशोर ने कहा कि चुनाव में कुछ गड़बड़ हुई है, पर उनके पास सबूत नहीं है। उन्होंने वोटिंग रुझान को जमीनी हकीकत से अलग बताया। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि महिलाओं को पैसे बांटे गए और लालू का डर भी एक कारण था जिससे लोगों ने NDA को वोट दिया। उन्होंने कहा कि कुछ अदृश्य शक्तियां भी काम कर रही थीं। बिहार में सरकारी इमारतों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अब थर्ड पार्टी जांच करेगी। निर्माण पूरा होने के बाद बाहरी एजेंसी इमारतों का निरीक्षण करेगी और उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही ठेकेदार को भुगतान किया जाएगा। इस पहल से निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने एशियाई और प्रशांत आपदा सूचना प्रबंधन विकास केंद्र के गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भाग लिया। उन्होंने आपदा जोखिम कम करने और आपदा प्रबंधन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। राय ने क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया और आपदा प्रबंधन में भारत के सक्रिय योगदान की बात कही। सीतामढ़ी सदर अस्पताल में हाजिरी काटने को लेकर उपाधीक्षक और चिकित्सक के बीच मारपीट हो गई, जिससे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। उपाधीक्षक ने चिकित्सक पर ड्यूटी से गायब रहने का आरोप लगाया, जबकि चिकित्सक ने उपाधीक्षक पर मनमानी करने का आरोप लगाया।
अररिया में ट्रांसफार्मर से तेल चोरी होने के कारण एक पूरी कॉलोनी अंधेरे में डूब गई। अज्ञात बदमाशों ने रात के अंधेरे में इस घटना को अंजाम दिया, जिससे बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। निवासियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और जल्द से जल्द बिजली बहाल करने की मांग की है। कांग्रेस के बागी नेताओं ने प्रदेश नेतृत्व को कारण बताओ नोटिस का जवाब देकर उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने प्रदेश नेतृत्व को आरएसएस और भाजपा के हाथों का खिलौना बताया और पार्टी को कमजोर करने का आरोप लगाया। इस घटना से पार्टी में कलह और बढ़ गई है। गया जिले के डुमरी चट्टी में धनबाद गया रेल लाइन के नीचे अंडरपास निर्माण की मांग अधूरी है, जिससे कई गांव प्रभावित हैं। बारिश में ढारहर नदी के उफान से रास्ते बंद हो जाते हैं, जिससे मरीजों को अस्पताल ले जाना मुश्किल हो जाता है। स्थानीय लोगों ने कई बार नेताओं से गुहार लगाई, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। अब सर्वदलीय अंडरपास बनाओ संघर्ष समिति आंदोलन करने की तैयारी में है, ताकि जल्द अंडरपास बन सके। बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। एसवीयू ने औरंगाबाद के उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार आजाद के ठिकानों पर छापा मारा है। उन पर 1,58,00,000 रुपये की अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। पटना स्थित आवास से जमीन में निवेश के दस्तावेज बरामद हुए हैं। एसवीयू की कार्रवाई औरंगाबाद, जहानाबाद और पटना में जारी है। बरौनी कटिहार रेलखंड पर वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थर फेंके गए, जिससे एक बोगी का शीशा टूट गया। घटना खगड़िया स्टेशन से खुलने के बाद मानसी महेशखुंट के बीच हुई। रेलवे कंट्रोल को सूचना दी गई, जिसके बाद नवगछिया स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ ने जांच की। मानसी आरपीएफ भी मामले की जांच करेगी। विभूतिपुर में एक महिला को डायन बताकर नंगा घुमाया गया। बेटी पोती को दुष्कर्म की धमकी दी गई। विरोध करने पर परिवार के साथ मारपीट की गई। पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में कई लोगों को आरोपी बनाया है, जिन्होंने घर पर हमला कर महिला को मैला पिलाने की कोशिश की और विरोध करने पर कपड़े फाड़ दिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आम लोगों के लिए बड़ी खबर है। चुनाव आचार संहिता खत्म होते ही चीजें बदलने लगी हैं या बदलने वाली हैं। इसमें एक जमीन रजिस्ट्री शुल्क है। यदि सब कुछ इसी अनुरूप चलती रही तो दिसंबर में इसमें 2.5 से 3 गुना की बढ़ोतरी हो सकती है। इसलिए जमीन खरीद या बिक्री की योजना बना रहे हैं तो जल्द कर लें, अन्य अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना पड़ सकता है। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा आर के कोट से मंत्री बने संजय पासवान ने शनिवार को गन्ना मंत्रालय का पदभार संभाल लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बंद पड़ी चीनी मिलों को खुलवाने का गंभीरता से प्रयास किया जाएगा। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बिहार के ग्रामीण इलाकों में सिम बॉक्स के जरिए अवैध टेलीफोन एक्सचेंज बनाकर साइबर ठगी से जुड़े मामलों में नई एफआईआर दर्ज कर सीबीआई जल्द जांच शुरू करेगी। इसके लिए सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा की टीम अगले हफ्ते पटना आएगी। इसके बाद सिम बॉक्स से जुड़े सभी केस को अपने हाथ में लेने के बाद एफआईआर दर्ज करेगी। दरभंगा में साइबर अपराध के साथ बदमाश कानून का डर दिखाकर लोगों को ठग रहे हैं। 1 साल में कई मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें 15 लाख तक के आभूषणों की ठगी हुई है। बदमाश पुलिस अधिकारी बनकर लोगों को झांसा देते हैं और आभूषण उतरवाकर बदल देते हैं। पुलिस ने गिरोह को चिह्नित कर लिया है और जल्द गिरफ्तारी की बात कही है। मुजफ्फरपुर में पुलिस की वर्दी में बदमाशों ने एक डिलीवरी बॉय से बाइक छीन ली। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। लोगों में फर्जी पुलिस वालों के आतंक से चिंता है। इस बार 2 लाख से अधिक डाक मतपत्रों में से लगभग 24,000 अस्वीकृत हो गए। अस्वीकृति के पीछे तकनीकी कारण बताए जा रहे हैं। चुनाव में महिला मतदाताओं ने पुरुषों की तुलना में अधिक भागीदारी दिखाई है। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव के लिए पूरी तैयारी की है। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होटल जैसी सुविधाओं वाली कारवां बस शुरू की गई है। यह बस पर्यटकों को आरामदायक यात्रा का अनुभव कराएगी और राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराएगी। पर्यटन विभाग ने पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह पहल की है।